रहमान रहीम। हम डिस्कस कर रहे हैं सेकेंड ईयर एफएससी का मैथ। प्रीवियस लेक्चर से हम डिस्कस करें इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। अब हम डिस्कस करेंगे इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच पासिंग थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। देखिए हमारे पास एक्सरसाइज है 6.1, उसका क्वेश्चन नंबर 3 है पार्ट डी। फाइंड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल विच पासिंग थ्रू 3 पॉइंट्स। देखिए ये हमारे पास सर्कल है जो 3 पॉइंट में से पास कर रहा है। हमारे पास जो पॉइंट ए है, पॉइंट ए हमारे पास है 5 व 6, पॉइंट बी हमारे पास है -3 व 2, और पॉइंट सी हमारे पास है, जो पॉइंट सी हमारे पास है वो है 3 व -4, 3 व -4। हमारे पास जो सेंटर है उसको हम डिनोट कर रहे हैं ओ से, एच व के। आपने पढ़ा था कि सेट ऑफ पॉइंट से, यानी आपका जो फिक्स पॉइंट से जो पॉइंट्स का फासला है वो क्या है, इक्वल है। अगर आप देखें तो हमारे पास जो सेंटर ओ एच व के है उसका पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट जो सी है इसका जो सेंटर से फासला क्या है, इक्वल है। तो यहाँ से हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे तो हम यहाँ से एच और के की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। तो लिखें सोल्यूशन इसका, लेट ओ व एच व के बी द सेंटर ऑफ आ सर्कल। अगर आप डेफिनेशन देखें सर्कल की तो हमारे पास सेंटर ओ है, ओ ए, ओ बी और ओ सी, तीनों फासले क्या है, इक्वल्स। ओ ए इज इक्वल टू ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। क्यों? ये सब किसके बराबर हैं, रेडियस के। ईच रेडियस, आपने पढ़ा हुआ है कि फिक्स पॉइंट से सेट ऑफ पॉइंट्स का जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम। अब हम इसका स्केयर ले लेंगे। स्केयरिंग क्या आ जाएगा, ओ ए स्केयर इज इक्वल टू ओ बी स्केयर इज इक्वल टू ओ सी स्केयर इज इक्वल टू आर स्केयर। देखें जब हम दो पॉइंट्स का दरमियानी फासला तो उसके ऊपर क्या था, स्केयर रूट। अब मैंने स्केयर ले लिए, अब हम इसके ऊपर स्केयर नहीं डालेंगे। देखें हमारे पास ओ ए फासला, डिस्टेंस फार्मूला, डिस्टेंस फार्मूला क्या था, x2 - x1 का स्केयर प्लस y2 - y1 का स्केयर। तो यूज़ करें डिस्टेंस फार्मूला, h-5 का स्केयर प्लस y2 - y1 k-6 का स्केयर इज इक्वल टू ओ बी h + 3 का स्केयर प्लस k-2 का स्केयर। देखिए मैंने ऊपर स्केयर लिखे हुए इसलिए मैंने ऊपर जज़ा नहीं इसके ऊपर लगाया, इज इक्वल टू h-3 का स्केयर प्लस k + 4 का स्केयर। इनके स्केयर एक्सपेंड करें, a स्केयर - 10h प्लस 25 k स्केयर - 12k प्लस 36 इज इक्वल टू a स्केयर प्लस 6h प्लस 9 प्लस k स्केयर - 4k प्लस 4। इसका स्केयर एक्सपेंड करें, a स्केयर - 6h प्लस 9 प्लस k स्केयर प्लस 8k प्लस 16। वाइट बोर्ड तरफ फोकस करें। ये तीनों इक्वेशंस आपस में इक्वल हैं। पहले इसको इसके इक्वल ले लें, फिर इसको इसके इक्वल ले लें। देखें मैथ का एक सिंपल सा रूल है, हमारे पास एच और के, हमारे पास 2 अननोन्स हैं। देखें मैथ का रूल है कि जितने अननोन हो उतनी ही आपके पास इक्वेशंस हों। तो लिखें पहले 1 को 2 के इक्वल ले लें, ए स्केयर प्लस के स्केयर, ए स्केयर -10h - 12k, -10h - 12k, 36 प्लस 25, 36 और 25 क्या आ गया, 61।
प्लस 61 इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस, देखें ए स्केयर प्लस के स्केयर प्लस 6h माइनस 4k 9 प्लस 4 13। ए स्केयर से ए स्केयर कैंसिल, के स्केयर से के स्केयर कैंसिल, इसको अगर पॉजिटिव कर लें 10h प्लस 6 16h, इसको अगर प्लस कर लें प्लस 12k माइनस 4 प्लस 8k, और 61 में से 13 को माइनस कर लें तो ये आ जाएगा हमारे पास 48 प्लस 48 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आप 8 पे डिवाइड कर दें 2h प्लस के प्लस 6 इज इक्वल टू 0, इसको बोलें इक्वेशन नंबर 1। अब क्या करें, 2 को 3 के इक्वल कर लेते हैं, ए स्केयर प्लस के स्केयर प्लस 6h माइनस 4k प्लस 13। देखें ए स्केयर प्लस के स्केयर प्लस 6h माइनस 4 9 प्लस 4 13 इज इक्वल टू ए स्केयर प्लस के स्केयर माइनस 6h प्लस 8k 16 प्लस 9 25 प्लस 25। ए स्केयर से ए स्केयर कैंसिल, के स्केयर से के स्केयर कैंसिल, इसको इधर पॉजिटिव कर दें 12h, इसको इधर माइनस कर दें माइनस 12k, और 25 माइनस 13 क्या आ गया माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो 12 पे डिवाइड कर दें, ए स्केयर माइनस के माइनस 1 इज इक्वल टू 0, इसको बोलें इक्वेशन नंबर 2। देखिए मैंने पहले भी आपको बोला था कि हमारे पास यहाँ 2 अननोन हैं, एक एच और के, जितने हमारे पास अननोन होंगे उतनी इक्वेशन, देखिए 2 इक्वेशन हमारे पास आ गई। अब क्या करें, एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2 करें ऐड, 2h प्लस h 3h प्लस के माइनस के कैंसिल, 5 माइनस 1 6 माइनस 1 5 इज इक्वल टू 0 प्लस 5 सॉरी। तो ये आ जाएगा हमारे पास 3h इज इक्वल टू माइनस 5, h इज इक्वल टू माइनस 5/3। किसी एक इक्वेशन में पुट करके आप वैल्यू फाइंड आउट कर लें k की, पुट h इज इक्वल टू माइनस 5/3 इन इक्वेशन 2, पुट करें यहाँ पे h की वैल्यू माइनस 5/3 माइनस के माइनस 1, के को उधर पॉजिटिव कर दें, के माइनस 5/3 माइनस 1, ले लें एलसीएम, एलसीएम क्या आ गया -3 माइनस 5 माइनस 3, तो क्या आ गया -8/3। देखें हमारे पास सेंटर आ गया, सेंटर हमने फाइंड कर लिया -5/3 माइनस 8/3, क्योंकि सेंटर में पहले एज कोऑर्डिनेट था और फिर बाद में के कोऑर्डिनेट। मैंने आपको बताया था कि सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको एक सेंटर चाहिए और दूसरा रेडियस। देखें ये भी हमारे पास रेडियस आर स्क्वायर की वैल्यू है, ये भी हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू, और ये भी हमारे पास क्या है आर स्क्वायर की वैल्यू, जिसमें मर्जी आप पुट करके रेडियस निकाल लें, क्यों कि ये सारे आपस में क्या है इक्वल हैं। तो आर स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा, चलें आप इक्वेशन 1 में से निकालें, एज की वैल्यू क्या है, यहाँ पुट करें एज की वैल्यू -5/3 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस के की वैल्यू -8/3 माइनस 6 होल स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -15 माइनस 20/3 स्क्वायर प्लस इसका एलसीएम लें -18 और -8 -26/3 का स्क्वायर, तो ये हमारे पास आ जाएगा 400/9। 26 का स्क्वायर लें, 26 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 6 2 12 और 13
सॉरी 152 और 12 2 1 और 5 2 7 6 672 ओवर 9। तो रेडियस हमारे पास आ जाएगा, इसका रेडियस, इसको ऐड कर लें 9 400 प्लस 672 400 प्लस 672 2 7 11 ओवर 72 ओवर 9। इसको सिंप्लीफाई कर लें। देखें हमारे पास सेंटर भी आ गया और रेडियस आर स्क्वायर भी हमने फाइंड कर लिया। तो हम कहाँ रिप्लेस करेंगे? स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ अ सर्कल क्या फार्मूला? x माइनस एच का स्क्वायर प्लस y माइनस के का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो वैल्यू उठा के पुट करें, एच की वैल्यू माइनस नेगेटिव पॉजिटिव 5 ओवर 3 का स्क्वायर प्लस y माइनस के की वैल्यू माइनस माइनस में पॉजिटिव 8 ओवर 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास जो रेडियस है आर स्क्वायर 1172 ओवर 9। नेक्स्ट आप इनके स्क्वायर एक्सपेंड कर लें तो ये हमारे पास है रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल। मैंने आपको पहले भी बोला था कि सर्कल की इक्वेशन फाइंड करने के लिए आपको दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक आपके पास सेंटर हो, दूसरा आपके पास क्या हो? रेडियस हो। अगर आपके पास सेंटर और रेडियस आपके पास गिवन है, यानी आपने फाइंड आउट कर लिए हैं, तो आप स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल को यूज़ करें, वहाँ से आप अपनी इक्वेशन ऑफ सर्कल फाइंड कर लें। तो ये हमारे पास मेथड था। जब आपके पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट गिवन होंगे तो आप इस मेथड से इक्वेशन ऑफ अ सर्कल फाइंड करेंगे।